प्यारे बच्चों, मैथ की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12th का एनसीईआरटी का, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन का। यह आपका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ टॉपिक की कुछ फॉर्मूलाज की स्टडी कराई थी, जिनमें से ये फॉर्मूलाज आपके पास थे। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर n अपॉन n+1, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। छोटे क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका x आएगा। फिर आपने याद किया था sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x, तो वो माइनस का साइन हमने इधर से उठा के इधर रख दिया है। तो यहाँ पे जिनका आंसर हमारा सी में आएगा वो आपके माइनस वाले होंगे, तो ऐसे 3 है। तो ये फॉर्मूला आपने याद किए थे, tan x का डेरिवेटिव sec² x, तो यहाँ उल्टा होगा, इंटीग्रेशन हमारा रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, sec² x का इंटीग्रेशन tan x। ऐसे ही cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस के cot x हो जाएगा, माइनस उधर से उठा के इधर ले आए हैं। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन sec x होगा। ऐसे ही cosec x cot x का माइनस का cosec x हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता था 1/√1 - x²। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए अगर मैं यहाँ पे 1/√1 - x² लिखता हूँ, तो इसके लिए इंटीग्रेशन में 2 चीज़ें आएंगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम यही यूज करते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 2 फॉर्मूले ये हैं, 2 आपके ये हैं tan इनवर्स x वाले, और 2 आपके ये हैं sec इनवर्स x वाले। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log mod of x। इसको अगर आप जनरली log x भी लिख लेते हैं तो गलत नहीं माना जाता। और a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a। तो ये थे आपके फंडामेंटल फॉर्मूलाज जो आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए गए थे। अब ये लेक्चर नंबर 2 की जो आपकी स्टडी है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में sin² थीटा = 1 - cos² थीटा लिखते थे, लेकिन हमारा अब इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर जो cos² थीटा वाला फॉर्मूला है 1 - cos² थीटा/2, हमें जितनी भी क्वाड्रेटिक टर्म है या लीनियर, उनको लीनियर में चेंज करना है। 2 डिग्री वाली है तो 1 डिग्री में चेंज करना है। जहाँ भी हमें जैसी आवश्यकता पड़ेगी, cos² थीटा = 1 - sin² थीटा, ये कैलकुलेशन में काम आएगा। लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में यूज करेंगे 1 + cos² थीटा/2। कारण मैंने आपको इसका बता दिया है। हम इसमें जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है उसको लीनियर में चेंज करते हैं। 2 ये होगी। फिर तीसरा आपके पास आता है, हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर देख रहे हैं। ये आपका sec² थीटा -1 आता है। इसका सीधा कोस रिलेशन हम नहीं निकालते। कोट के बाद आपके पास क्या आएगा, cot² थीटा आएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, तो 11वीं क्लास की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसका थोड़ा सा फंडामेंटल हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद tan² थीटा, फिर आपका sec² थीटा, और फिर आपका cosec² थीटा। इनको बदलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो इंटीग्रेशन है वो सीधे मेरे पास है। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx बराबर ये आपका tan x आता है, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx ये बराबर माइनस का आपके पास cot x आता है। अब जो अगला मोटिव हमारा है वो क्या है, रिवर्स केस में काम करेंगे। ये 2 हमारे सोल्व आउट हो गए। अब इन दोनों को सोल्व करना है यहाँ से। अब tan² थीटा का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। तो tan² थीटा का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, tan² थीटा d थीटा, तो यहाँ पे sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा -1 का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, x रखेंगे तो x आएगा और प्लस का c आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, cot² थीटा का। तो cot² थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास cosec² थीटा का जो इंटीग्रेशन है उसको रखेंगे यहाँ से, माइनस के cot थीटा और माइनस का थीटा और प्लस का c। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर हैं उसमें से 4 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम किसका निकालेंगे, cos² थीटा का और sin² थीटा का। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 6 फॉर्मूले आपको
सीधे अप्लाई करने आने चाहिए। तो साइंस का थीटा का जो इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 को बाहर रख देता हूँ और अंदर आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और d थीटा। तो 1/2 बाहर आ गया, ये तो बाहर ही है हमारे पास। 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया आपका, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास थीटा आएगा माइनस। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो भी थीटा का मल्टीप्लायर है वो बटे में आएगा। तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और अपॉन में 2 आए, और प्लस हम यहाँ क्या करेंगे, सी करेंगे। इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे जब आप कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर आएगा और अंदर आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा। ऊपर जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि उसका क्या यूटिलाइजेशन था, इसी तरीके से आपको याद करना है 1/2। बस यहाँ पे थीटा प्लस आएगा, बाकी प्रोसेस आपको ऊपर वाला रहेगा। डिफरेंशिएशन में जो x का मल्टीप्लायर होता है, थीटा का मल्टीप्लायर, वो गुणा में आता है, और यहाँ वो मल्टीप्लायर आपका जो ये यहाँ 2 था वो यहाँ डिवीजन में आएगा। जो यहाँ cos 2 थीटा था तो ये 2 आपका यहाँ पे डिवीजन में आएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंशिएशन की क्या है, रेसिप्रोकल फेस में जा रही है, अगेंस्ट फेस में जा रही है, अलग तरीके से वर्क कर रही है। किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो ये 6 फंडामेंटल फॉर्मूलास आपके पास सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री किए थे, और लास्ट टर्म पे जो हमने आपको स्टडी कराई थी उसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इन सभी के इंटीग्रेशन कराए थे। तो सभी को आप टेबुलेट कर लें एक जगह। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण देखिए, जहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे उदाहरण नंबर 1। यहाँ पे कहा गया है कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज यानी कि एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो ये जो वर्ड है ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे। और हम यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कहेंगे। यहाँ पे इसको समाकलन कहेंगे। तो अवकलन का हम क्या करेंगे, प्रति अवकलन करेंगे, एक तरीके से उसको प्रति अवकलज बोलेंगे। अब ये आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन और आप cos 2x dx निकालेंगे। तो एक पूछा निरीक्षण विधि से बताओ, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसमें सामान्य मेथड से ही इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो आपका sin 2x अपॉन 2 का जो डेरिवेटिव आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो वही आपका cos 2x इंटू 2 बनेगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे पावर आपकी नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपका आएगा 3x² प्लस 4x³। तो आपको एक रूल हमने बताया था, यहाँ पे x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, अब आपको देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए x³ का डिफरेंशिएशन होगा और ये x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस का हम c लगाएंगे। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है। थर्ड वाला आपका फॉर्मूला ही है। आपने क्या याद किया था कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये आपका क्या हो गया, log x लिखेंगे या फिर log mod of x भी आप लिख सकते हैं, प्लस का c। अब आपके मन में एक कारण होगा ये कि यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगाया। तो देखिए log के साथ जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं वो x > 0 होता है, लेकिन यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेशन किया, यहाँ केवल कंडीशन ये होती है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ log के साथ निगेटिव ना आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस का यूज करते हैं। ये छोटी सी रीजनिंग है इस पार्ट के लिए। अब उदाहरण नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट देखिए इसका, इसको i से डिनोट कर लीजिए, इनको अलग अलग कर लीजिए आप। यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 1x² बचेगा dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, पहले का इंटीग्रेशन अलग और दूसरे का इंटीग्रेशन अलग। अब आपको बताया था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन आपके पास होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। तो यहाँ से इसका आपके पास क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा माइनस। अब एक इंटीग्रेशन आपको याद कराया था कि आप जब डेरिवेटिव करते हैं 1/x का, जब डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x का जो डेरिवेटिव आता है माइनस के 1/x² आता है। तो आप सीधा याद कर लें कि 1/x² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस के 1/x आएगा। तो यहाँ माइनस का 1/x आप कर देंगे और प्लस का c करेंगे। इस प्रकार से आपका उत्तर आराम से फाइंड आउट हो जाता है। अब बात आती है इसके सेकंड पार्ट की। तो
सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, x की पावर आपके पास 2/3 है, तो ये जो इंटीग्रेशन आपके पास आएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 और नीचे 2/3 प्लस 1, मैंने सीधा इंटीग्रेशन कर दिया है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और प्लस का c होगा। ये कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे तो ये 3/5 और x की पावर 5/3 और प्लस का x और प्लस का c, ये हमारा सेकंड वाला आंसर हुआ। इसी प्रकार से आप जो तीसरा पार्ट बनाया गया है वो दोनों का क्या है, मिक्सअप है। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखा दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। अब उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आज हम इस प्रश्नावली के उदाहरण आपको कराएंगे और प्रश्नावली आपको घर से करके लानी है, ये आपका होमवर्क है। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन, अब आपको सीधा याद होना चाहिए कि sin x का इंटीग्रेशन क्या हो। तो यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस का cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x है, और sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x आएगा, और प्लस में आप क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें इस कोसेक थीटा की कोसेक एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, ये मल्टीप्लाई करी अलग अलग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोट एक्स आएगा, और यहाँ पे कोसेक एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस का आपका कोसेक एक्स आएगा। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उदाहरण है, ये आपको आने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले सीख लिए हैं तो ये आपको आराम से आ जाएंगे। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। 1/cos स्क्वायर थीटा जब आप अलग करेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स आएगा। अब sin/cos स्क्वायर करेंगे तो sin/cos क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, और इंटू 1/cos क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा। तो ये क्या करना है, सेपरेट करना है दोनों को अलग अलग। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के उल्टे फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे। माइनस ये आपका sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस का c करेंगे। ये उदाहरण आपका समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 में आपको क्या कहा गया कि f(x) द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f निकालिए। यानी कि कैपिटल F कह रहा है कि वो इंटीग्रेशन है किसका, f(x) का प्रति अवकलज। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही है, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4x³ माइनस का 6 रखेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 4/4 और माइनस का 6x और प्लस का c। देखिए c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना हर जगह जरूरी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि f(0) बराबर 3 है, तो x को 0 रखने से जब ये 3 आएगा तो 0 माइनस 0 प्लस का c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो f(x) कैपिटल F(x) लिखेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल F(x) इक्वल टू, उसने कंडीशन दी थी उससे हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो x की पावर 4x माइनस के 6x और प्लस का 3, ये हमारा आंसर है। तो जैसे हमने यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला है, इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन में भी निकाला जाएगा। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको बताई है, ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेसिकली डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, कांस्टेंट बाहर रह जाता है, डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कांस्टेंट आपका बाहर रह जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा फलन का। इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फलन का इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा और फलन का इंटीग्रेशन होगा। ये चीज़ हम पहले ऑपरेट कर चुके हैं। अब बात आती है आपकी प्रश्नावली 7.1 की। इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। पहला क्वेश्चन है कि इसने प्रति अवकलज निकलवाया है निरीक्षण विधि से, तो ये वही मेथड है आपका। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस का cos 2x और अपॉन 2 आएगा। तो निरीक्षण विधि में और सामान्य विधि में इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे आपका cos 3x का
तो यहाँ पे आपका साइन 3x और आपको बताया गया था कि अपॉन में आपका क्या आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार से आपका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का, तो आपको बताया गया था e की पावर 2x अपॉन 2 और प्लस का c। जनरल फॉर्मूला लगा के करेंगे या फिर हम उसको निरीक्षण विधि बोल देते हैं, दोनों चीज़ें सिमिलर वे में काम करती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b के होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab(x), ये हमारे पास फलाना आएगा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे x का x³ 3, एक पावर ऊपर जुड़ी आती है बटे में वही आती है, b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, 2ab बाहर रहेगा कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x² 2 आएगा, और प्लस का c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आप जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वीडियो को आप पॉज कर दें और क्वेश्चन को अपना आप करने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। जैसे हम आपको वीडियो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारी आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ आपको देखनी है, क्वेश्चन सोल्विंग करना है, तो बिना देखे आप हल करें। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x अपॉन 2 और माइनस 4 e की पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन e की पावर x, और जो x के मल्टीप्लाई में वो बटे में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब क्वेश्चन ये आसान तरीके के हैं। 4 बाहर रहेगा, चलो इंटीग्रेशन में आपको लिख के दिखा देता हूँ, dx और प्लस का इंटीग्रेशन 1 dx। अब ये क्या आएगा, 4 e की पावर 3x और बटे में कितना आएगा 3, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c आएगा। तो ये आपका आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, सबसे पहले x² की मल्टीप्लाई अंदर करें, -1 dx। तो यहाँ से x² का इंटीग्रेशन x³ -3, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c आएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, x² dx का इंटीग्रेशन अलग, प्लस इंटीग्रेशन bx dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन c dx अलग, इक्वल टू a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x का x³ 3 प्लस b x² 2 प्लस cx, और प्लस का हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d जोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में c पहले से ही अवेलेबल है। तो मैंने आपको अभी कहा था ये बात कि सभी क्वेश्चन आपके ये इजी मोड के हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। तो यहाँ आपको सेल्फ वर्क करना है, वीडियो को पॉज कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन आप ऑपरेट करेंगे तो 2x² dx को अलग कर लेंगे, प्लस e की पावर x को अलग कर लेंगे। अब 2 × x² का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर प्लस का c, ये हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में जब इस इंटीग्रेशन को निकालेंगे तो सबसे पहले इस स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सीधे फॉर्मूले स्क्वायर में केवल किसके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और किसी के नहीं है। तो x आएगा प्लस 1/x आएगा और माइनस का 2 आएगा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, x का इंटीग्रेशन x² 2, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, फिर 2 है तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन में टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो x आएगा, प्लस ये 5 आएगा, और माइनस के 4/x² आएगा। अब टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी, x का इंटीग्रेशन x² 2 आएगा, प्लस का 5x आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है, तो यहाँ पे 4 तो आपका बाहर रह जाएगा, 4 को यहाँ लिख देता हूँ, और ये मैंने आपको बताया था माइनस का 1/x, इसका डेरिवेटिव आपका 1/x² आएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, ये टर्म यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो उत्तर जो आपका आएगा x² 2 प्लस का 5x और प्लस का 4/x, और प्लस में यहाँ क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल इस टर्म पे आपने नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ले आके आप उसको जोड़ दें।
तो पहली प्रश्नावली आपकी काफ़ी इजी मोड की है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। यहाँ थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का वर्क आएगा या अलग अलग करने वाला वर्क आएगा। तो 12 में देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ये जो रूट एक्स है इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर 1/2। तो कहीं कहीं इसकी सोल्विंग में एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 करेंगे, प्लस 3 ऊपर आपका रूट एक्स आ जाएगा, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। जहाँ पे पावर सोल्व करनी है वहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपकी 5/2 आएगी, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब प्लस 3, अब आपको बताया था कि रूट एक्स का जो आपके पास इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो 1 अपॉन रूट एक्स का हम क्या करेंगे, 4 इंटू, आपको बताया था 2 रूट एक्स होगा। तो ये सीधा आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज हमें बार बार पावर सोल्व करनी पड़ेंगी। अब इसको हल कर लेते हैं। 2/7 आएगा, x की पावर 7/2 आएगी, प्लस 3, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1 अपॉन, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, और ऊपर आपका कितना आ गया, ऊपर आपका 2 आ जाएगा। 2x की पावर 3/2 और 4 2 जा 8 अंडर रूट एक्स और प्लस का c। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 के अंदर आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ अलग अलग करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर फैक्टराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखेंगे, x कॉमन लिया एक्स स्क्वायर तो x माइनस 1, प्लस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो फैक्टराइजेशन होते ही क्वेश्चन आपको सोल्व आउट हो जाएगा। x माइनस 1 कॉमन लिया। ऐसे बड़े क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन है तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस अपने आप ही अप्लाई हो जाता है इसके ऊपर। अब x³ अपॉन 3 एक्स स्क्वायर का 1 का x और प्लस का c। तो सभी क्वेश्चन आपके आसान तरीके के हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पे x की पावर 1/2 कर लेंगे, माइनस x की पावर, यहाँ पे 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3/2 होगा। अब x की पावर यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। अब बार बार हम प्लस 1 करके नहीं लिखेंगे, सीधा 1 जोड़ के मैनिपुलेट कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो थोड़ा सा हमारा जो वर्क है कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा इजी मोड में आ जाएगा। माइनस x की पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, नीचे भी 5/2 आएगा। अब इन पावर को ऊपर ले आके आप लिख देंगे। तो सॉल्यूशन किस प्रकार बनेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो ये ऊपर आएगा 2/3 x की पावर 3/2 और माइनस के 2/5 और x की पावर 5/2, और प्लस का हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो हमने आपको कराए हैं। एक लेक्चर हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो आधे घंटे का होता है, और आधे घंटे में बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी इस क्वेश्चन में यही मैनिपुलेशन करनी है। आप यहाँ पे 3 और x की पावर में 2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आपका 5/2 आ जाएगा। पहले से वो फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है। प्लस 2 x की पावर 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और इसको हम 3x की पावर 1/2 लिख लेते हैं। अपॉन में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की पावर 1 जोड़ेंगे तो 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/2, 1 जोड़ेंगे एलसीएम लेके। अब ये कैलकुलेशन आप सीधी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हर स्टेप पे सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। कुछ कैलकुलेशन आप सेम भी करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है वहाँ ठीक है, वहाँ 3 2 6 अपॉन 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस, अब यहाँ पे 2 2 4 अपॉन 5 प्लस, और यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, और x की पावर कितना आएगा 3/2 और प्लस का c। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व आउट करने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान है। 2 इंटू x²/2 माइनस 3 और साइन x, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस का c। तो सभी क्वेश्चन आपके इजी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अब ये क्वेश्चन आप सीधा लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस 3। अब माइनस का क्या लिखेंगे आप, cos x
और प्लस का 5x की पावर 3/2। जब चीज़ें आपको पहले से आपने करके देख ली, अब थोड़ा सा चीज़ें आपकी इजी हो जाएंगी। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस का 3 cos ऑफ x और प्लस का ये क्या आएगा 5 2 या 10/3 x की पावर 3/2 और प्लस का c। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी इस प्रश्नावली के 1 नंबर वाले हैं। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, ये tan x आ जाएगा और ये आपका sec x आ जाएगा और प्लस का हम क्या करेंगे यहाँ पे c करेंगे। तो हमने आपको सबसे पहले फॉर्मूले सिखाए, फॉर्मूले आपको कहा कि आपको याद करने हैं। फॉर्मूले याद करने के बाद आपको इन क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 19 और 20, इन क्वेश्चंस को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपका sec स्क्वायर x है ऊपर और नीचे cosec स्क्वायर x है। अब ऐसा सीधा फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आप sec स्क्वायर थीटा को नीचे ला के लिखिए cos स्क्वायर x और 1/cosec स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x dx। तो आपका क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x और dx। और आपको बताया था हमने कि इसको आपको sec स्क्वायर x -1 में क्या करना है, चेंज करना है। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस के x और प्लस का c। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करना है। तो ये आवश्यक नहीं है कि क्वेश्चन आपको सीधे सीधे सभी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है इसमें। यहाँ पे cos स्क्वायर x को अलग अलग करेंगे तो ये 2 sec स्क्वायर x आएगा माइनस के इंटीग्रेशन 3। अच्छा, इंटीग्रेशन मैं अंदर पहले उसको अलग अलग कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट में हमारा काम चल जाएगा। माइनस का 3 sin/cos लिखेंगे तो आपका tan x आएगा और 1/cos sec x आएगा और ये आपका dx आ गया 2। अब यहाँ पे आपका कितना आएगा tan x और -3 sec x और प्लस का c। तो सभी क्वेश्चन आपके देखिए आसान लेवल के चल रहे हैं। और जब आपने ये पहली एक्सरसाइज सीख ली तो आगे की सभी एक्सरसाइज आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपको 21 और 22 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन दिए हैं। इसका प्रति अवकलज, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रति अवकलज का मतलब आपका क्या है, समाकलन करना ही है, इंटीग्रेशन निकालना ही है। इसको यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और एंटी डेरिवेटिव और आपका इंटीग्रेशन दोनों सिमिलर वर्ड हैं, दोनों एक ही बात है। ये किसी काम को उल्टा करने के लिए मेथड बताया गया है, बात बताई गई है, और इंटीग्रेशन हमने उसका नया नाम रख दिया है। अब यहाँ आपको मैंने बताया था कि ये इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 हो जाएगा और इसको हम 80 से रहने देंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पहले से नॉन है। तो यहाँ पे x की पावर 3/2 एक जोड़ देंगे और बटे में भी एक जोड़ के लिखेंगे प्लस, और इसका इंटीग्रेशन आपका 2√x हो जाएगा। आंसर में जो लिखा गया है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2, इस तरीके से आंसर लिखा गया है। हम अपना आंसर मैच करते हैं। इसमें 2/3 देखिए, सबसे पहले एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे आंसर नहीं है। फिर पावर 3/2 आ रही है, हमारे पास 3/2 पावर यहाँ नहीं आ रही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 22 बचा है। ये कह रहा है अगर इसका डेरिवेटिव ये है और f(2) बराबर आपके पास 0 है तो f(x) आपको निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप सब्जेक्टिव मेथड से करें कि इसका डेरिवेटिव जो आपके पास आ रहा है f(x) का जो डेरिवेटिव है वो ये है। अब इसमें क्या करेंगे, f(2) बराबर आपको 0 दिया गया है, तो ऑप्शन से देख लीजिए कि f(2) रखने से 0 कहाँ पे अवेलेबल होगा। एक तो मेथड आपका ये हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि x बराबर 2 रखने से एक से ज़्यादा ऑप्शन में 0 डेवलप हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि आप ऑप्शन का डिफरेंशिएशन भी करके देख सकते हैं, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4x³ है और यहाँ पे जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो 4x³ आएगा, तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है, ये आंसर हमारे नहीं होंगे।
और यहाँ पे दोनों टर्म आपकी सेम दी है। अब केवल बात आगे देखिए कांस्टेंट पे। तो अब ए और सी में से आप फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों सेम आंसर नहीं आएगा, जो आपको 2 पे 0 देगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दी। इस प्रश्नावली का काम यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।